अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी करना चाहते हैं, लेकिन आपको शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से डर लगता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, और म्यूचुअल फंड की आपको समझ नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदें, किस म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करें, या फिर म्यूचुअल फंड में आप किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन फिर भी आप अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर के लिए आपकी कुछ एक सेविंग हो जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि मैं आज आपको एक सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, किस तरीके से आप अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर सकते हैं, इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि अगर आप हर महीने कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल स्किल टीचर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस योजना के बारे में, जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है रेकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। दोस्तों, रेकरिंग डिपॉजिट डाक विभाग की एक बचत योजना है। वैसे आप बैंक में भी एक आरडी शुरू करवा सकते हैं और डाक विभाग में भी एक आरडी शुरू करवा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको खास तौर पर भारतीय डाक विभाग की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसे कि हमने जान लिया कि रेकरिंग डिपॉजिट एक बचत योजना है, और इस योजना के अंदर आपको हर महीने 5 साल तक एक फिक्स अमाउंट अपने आरडी अकाउंट में जमा करवानी होती है। 5 साल बाद आपको आपकी रकम और उसका जो इंटरेस्ट है वो वापस मिल जाएगा। ये योजना उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक बड़ी रकम इकट्ठी करना चाहते हैं। ये एक सरकारी योजना है, इसलिए इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। तो अब दोस्तों, जान लेते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट की खास बात क्या है। रेकरिंग डिपॉजिट की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि ये एक सरकारी योजना है और इसलिए आपका पैसा जो है वो सुरक्षित है। दूसरी बड़ी इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन ये जो स्कीम है, जिस दिन आप आरडी अपनी शुरू करवाएंगे उस दिन जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके अगले 5 साल तक चलेगा, यानी कि आपको नुकसान नहीं होगा। अगर मान लीजिए आने वाले समय में सरकार ने इस आरडी पर इंटरेस्ट रेट कम भी कर दिया तो आपकी आरडी पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपने आरडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया था उस दिन जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले 5 साल तक आपकी आरडी पर एप्लीकेबल होगा। और दोस्तों, आरडी की एक और बड़ी खास बात यह है कि अगर आप आरडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस जाइए, अपना एक आरडी अकाउंट खुलवाइए और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको बीच में किसी ऐसी ऐप की ज़रूरत नहीं है जहां से आप पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे आप मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो या तो फिर आप बैंक के थ्रू करोगे या फिर आप जीरोधा जैसी कोई ऐप इंस्टॉल करके करोगे। लेकिन आरडी के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे पोस्ट ऑफिस जाइए, चाहे आपके गांव में पोस्ट ऑफिस है या फिर आपके घर के नज़दीक कोई भी पोस्ट ऑफिस है, वहां पर आप जाइए और अपना आरडी अकाउंट शुरू करवा लीजिए। तो इसकी जो अगली खास बात है वो ये है कि आप भारत में किसी भी डाकघर में अपनी आरडी शुरू करवा सकते हैं। आपके घर के नज़दीक कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस जरूर होगा, आप उस पोस्ट ऑफिस में जाइए और जितने भी पैसे की आप आरडी शुरू करवाना चाहते हैं वहां से आप आरडी शुरू करवा लीजिए। और आरडी की एक और ख़ास बात यह है कि इस योजना से आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की आदत पड़ेगी। दोस्तों, ये एक ऐसी योजना है जिसके अंदर आप 100 रुपये महीने से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर आप मैक्सिमम और मिनिमम कितने पैसे हर महीने जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम के अंदर आप हर महीने 100 रुपये से भी अपनी आरडी शुरू करवा सकते हैं, यानी कि आप हर महीने 100 रुपये जमा करवाते जाइए। 5 साल बाद आपको उसका इंटरेस्ट और आपकी जो जमा करवाई हुई रकम है वो वापस मिल जाएगी। तो इसके अंदर दोस्तों मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पैसा चाहें मैक्सिमम इसके अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक और ख़ास बात मैं बता दूं
कि जिस दिन आपने आरडी अकाउंट ओपन करवाया उस दिन रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगले 5 साल तक आपकी आरडी पर एप्लीकेबल होगा। यानी कि आने वाले समय में मान लीजिए सरकार ने अगर आरडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी कर दिया तो भी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी आरडी पर कम नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आरडी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम 5 साल के लिए आरडी लेते हैं लेकिन बीच में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम 5 साल के पहले अपना आरडी खाता बंद करवा सकते हैं, क्या हमें अपने आरडी में पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसका जवाब है कि आप अपना आरडी अकाउंट शुरू करवाने से 3 साल बाद अपना आरडी अकाउंट बंद करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना आरडी अकाउंट 3 साल के बाद ही बंद करवा देंगे और 5 साल के पहले बंद करवाएंगे तो उसके ऊपर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उस टाइम पर जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा वापस मिलेगा। तो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि क्या आरडी के 5 साल पूरे होने पर हम आरडी को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप आरडी के 5 साल पूरे होने पर अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक एग्जांपल के तौर पर इसे समझ लेते हैं कि आरडी के अंदर आपका पैसा किस तरीके से काम करेगा। तो मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये डिपॉजिट करवाते हैं अपने रेकरिंग डिपॉजिट खाते में। और दोस्तों, इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब है अगस्त 2020 और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5.8%। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप 5 साल लगातार पैसे जमा करवाते गए 5,000 रुपये हर महीने, तो आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी 3,48,483 रुपीज़ एंड 64 पैसा। तो इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करी वो है 3 लाख रुपीज़ और आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो है 48,483 रुपीज़ एंड 64 पैसा। तो दोस्तों, अगर आप इससे कम या ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आप कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा कि आपकी जो आरडी है उसके मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना आपका टोटल डिपॉजिट होगा और कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और योजना के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और सेविंग स्कीम के बारे में या किसी भी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्किल टीचर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।